तो दोस्तों हाल ही की जो डेवलपमेंट सामने निकल करके आई है तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना और चाइनीज़ नेवी के बीच में इंडियन ओशन के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटे फेस ऑफ की सिचुएशन बन चुकी है। जो डेवलपमेंट सामने निकल करके आ रही है तो भारत ने कहीं ना कहीं इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिससे कि हमने चाइना को एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहेंगे तो इसके काउंटर में डेफिनेटली भारत के पास में काफ़ी सारे वेपन्स हैं। हम इनका समय आने के ऊपर मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। और भारत हाल ही में कुछ नो टाइम एरिया वार्निंग को इशू करे हुए हैं, जिसके बाद में हम चाहते हैं कि अपनी मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह जो चाइना की स्पाई शिप है ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर आ चुकी है और इनकी क्या चाइना के लिए इम्पोर्टेंस है वो हम यहाँ पर समझेंगे और भारत ने इस बार क्या कड़ा एक्शन लिया है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने थंबनेल के अंदर इमेज यूज़ की है उसका क्रेडिट आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन और साथ में स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो फाइनल न्यूज़ है उसका आर्टिकल आप सब लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर द प्रिंट के द्वारा साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि भारतीय नौसेना के द्वारा सबसे पहले 11 के आसपास की जो संख्या है तो इस नंबर के अंदर अपनी जो सबमरीन्स है इनको मिशन मोड के अंदर डिप्लॉय किया गया है। तो भारतीय नौसेना भी भारतीय वायुसेना की तरह अपनी जो सबमरीन की स्ट्रेंथ है तो इनको बढ़ाने को लेकर के जूझ रही है, जहां पर हमको नई सबमरीन्स की आवश्यकता है। भले ही हम 6 कलवरी क्लास की सबमरीन बना चुके हैं लेकिन दोस्तों वे भारतीय नौसेना के लिए इनफ नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी नौसेना यहाँ पर 11 की संख्या में अपनी सबमरीन को डिप्लॉय कर पा रही है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है कि हमने अब तक अपनी ताकत को और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है इनको इस लेवल के ऊपर बनाए रखा है। और इसके बाद में इस प्रकार का जो इवेंट है वो आप सब लोगों को लगभग 25 से लेकर के 30 साल के बाद दिखाई दिया होगा। अब से पहले लगभग कुछ ही समय पहले जो चाइना की युआन वांग 3 शिप है तो ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर आई थी। इसके बाद में हमारी नौसेना ने एक और एक्शन ये लिया है कि चाइना लगातार अपनी जो छोटी सर्विलांस शिप है तो इनको ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेज रहे थे। तो इसके काउंटर में हमारी नौसेना ने अपनी जो शिप है उसको यहाँ पर भेजा है जिसको रत्नाकर शिप कहा जाता है। तो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे आप सब लोगों को कुछ इस प्रकार दिखाई देगी कि ये सबसे पहले तो जो सोनार सिस्टम है उनको अपने साथ में कैरी करती है। ये यहाँ पर मैपिंग को भी कर सकती है, 3D मैपिंग भी इसके द्वारा पॉसिबल है। साथ ही साथ यहाँ पर ये लगभग 45 डेज़ के जो एक्सटेंडेड मिशंस है उनको भी अंजाम दे सकती है। तो दोनों ही यहाँ पर भारत ने जो काउंटर किए हैं ये चाइना को एक साफ मैसेज भेजने के लिए इनफ है। इसके बाद में चाइना डेफिनेटली यहाँ पर अपनी जो छटपटाहट है उसको दिखाने वाला है और हो सकता है कि भारत ने जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लिए नो टाइम एरिया वार्निंग को जारी किया है तो भारत काफ़ी ज़्यादा आसानी से इन चाइनीज़ स्पाई शिप को काउंटर करते हुए उसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक कर सकता है। और ऐसा कहना है इसीलिए ही पॉसिबल है क्योंकि भारत ने पहले जब अपनी SLBM मिसाइल का टेस्ट करना था तो उस समय भी चाइना ने अपने कई बार जो स्पाई शिप है ये ना केवल इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेजे बल्कि इन्होंने एक बार तो अपने इस स्पाई शिप को श्रीलंका के अंदर भी डॉक करा दिया था, जिसके बाद में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन दोस्तों उस सब के बावजूद भी भारत ने अपनी जो SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है इनको यहाँ पर अचीव किया। तो दोस्तों ओवरऑल इस सारी डेवलपमेंट के बाद में अब आप सबको क्या लगता है भारत ने यहाँ पर कैसा जवाब चाइना को दिया है और कैसे हम इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंटर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और भारत को क्या अपने जो फॉलोअन ऑर्डर है कलवरी क्लास सबमरीन के वे देने चाहिए या फिर नहीं, या फिर हमको डायरेक्टली प्रोजेक्ट 75I के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा क्योंकि आप सब लोगों को भी अब प्रोजेक्ट 75I के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो चुकी होगी। तो इस कारण से शायद अब चीज़ों को दोबारा से रिपीट करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। आप सब लोगों को पता होगा कि इसके तहत हमको कितनी सबमरीन खरीदनी है, किस कैपेबिलिटीज़ के साथ में हमको वे चाहिए, क्या यहाँ पर डिलेज चल रहे हैं और किस प्रकार से हम इनको आइडेंटिफाई करके सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।